अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से हों। आज जो वीडियो मैं पेश कर रहा हूँ इसमें हम डिस्कस करेंगे पावर पॉइंट बेसिक्स के बारे में, यानी पावर पॉइंट में काम करने के लिए वो कौन सी बेसिक्स हैं जिनका जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो चले जी, वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ और चेक करते हैं पावर पॉइंट बेसिक्स। ये हमारे सामने पावर पॉइंट खुला हुआ है, ये देखिए। अभी हमारे पास उसकी मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। ये ऑलरेडी बिल्ट इन प्रेजेंटेशन बनी हुई है और ये पहली ब्लैंक है और आगे सारी इसमें जो बिल्ट इन बनी हुई है। किसी को भी क्लिक करके हम खोल सकते हैं और यहाँ से हम अगर कुछ सर्च करना चाह रहे हैं ऑनलाइन वो भी सर्च कर सकते हैं। तो हम ब्लैक प्रेजेंटेशन पे अगर क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने बाय डिफ़ॉल्ट जो डिज़ाइन है वो हमारे सामने खुल जाता है। ये मेन इसकी स्लाइड जो खुल जाती है। अगर हम ये देखें ना, ये हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स है, इसके अंदर जैसे टाइटल हमने लिखना है या हम सब टाइटल अभी लिखना चाह रहे हैं तो ये वो है। तो इसको फिलहाल जो है हम हाईलाइट करके डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक ब्लैंक जो है वो स्लाइड जो है हमारी इसके पास, जैसे पेज है इसको स्लाइड कहते हैं। ये मेन इसका व्यू है और ये साथ इसके लेफ्ट साइड पर इसका आइकन बना हुआ है। ये हमारे सामने मेन ये पेज इसका खुल जाता है। अब हम चलते हैं इसके टॉप इसके टैब्स की तरफ। तो इसका सबसे पहले होम टैब है। होम टैब में इसमें बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो यानी सारी तकरीबन मोस्टली यूज़ होती हैं, जिस तरह एक्सेल और MS वर्ड में यूज़ होती हैं। अभी ये देखें, हमें जो डिम नज़र आ रही हैं, जब तक हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखेंगे नहीं ये जो है ये ऑन नहीं होगा। उसके बाद हमारा इंसर्ट है। इसमें मोस्टली पावर पॉइंट में सारे ही टैब जो हैं वो थोड़े थोड़े यूज़ होते हैं। इंसर्ट है, इससे मुख्तलिफ हम पिक्चर चार्ट्स कर इंसर्ट करते हैं। डिज़ाइन है, ये देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन है इसके स्लाइड की। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो ये देखिएगा ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये डिज़ाइन मिल जाएगा। इसको क्लिक करेंगे तो ये डिज़ाइन है, यानी ये डिफरेंट हमें किस्म के डिज़ाइन है जो हम लेके तो अगर उन पर काम करना चाहें, खुद से डिज़ाइन अगर नहीं बनाना चाहते तो जो बने बनाए डिज़ाइन है उसको लेके हम ये काम इसके ऊपर बना सकते हैं। कोई भी डिज़ाइन आप ये ले लें। ये बैकग्राउंड कलर्स में है और ये थीम्स है, मेन थीम्स जो उसके हैं। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये देखिए इसका मेन थीम्स आ रहा है। तो लेकिन अगर हम इसका, ये पहला है ऑफिस थीम। ऑफिस थीम मीन बिल्कुल ब्लैंक है, इसके ऊपर आपने जो है सब कुछ खुद ही करना है। तो सबसे इसके बाद इसके पास ट्रांजिशंस है कि आपने स्लाइड के ऊपर जो है वो इसकी ट्रांजिशन कैसे लगानी है। स्लाइड अपना जो शो आप करेंगे स्लाइड को वो किस तरह हो। उसके बाद एनिमेशंस है हमारे, जो उसको एनिमेशन हमने कैसे लगाने हैं। फिर स्लाइड शो कैसे होता है और रिव्यू टाइम में मोस्टली ज़्यादा यूज़ नहीं होता और व्यू में ये यूज़ होता है कि जैसे पेज व्यू हम करते हैं उसी तरह है ये। और एक्रोबिट तो इसको ज़रूरत नहीं है फिलहाल। तो चलते हैं वापस होम पे। फाइल पे सबसे पहले जाते हैं और इसको अपनी प्रेजेंटेशन को करते हैं सेव। यहाँ पे ब्राउज पे आते हैं और यहाँ से हम अपना डेस्कटॉप करते हैं और यहाँ पे हमारी ये प्रेजेंटेशन 1 है, इसका नाम लिखते हैं कि पावर पॉइंट बेसिक। ओके, तो ये बेसिक लिखा। अब इसको हमने डेस्कटॉप पे सेव करना है। अब हम इसको सिंपली सेव कर दें। ये हमारे पास हमारी एक ब्लैंक एक स्लाइड वाली हमारी जो प्रेजेंटेशन है ये सेव हो गई। अभी हम देखते हैं कि ये हमारा होम टैब पे हैं हम। अब इसमें देखिए ये स्लाइड की डिफरेंट स्टाइल है। जो पहला है न्यू स्लाइड्स, इसमें डिफरेंट किस्म के हमें नज़र आ रहे हैं कि ये देखिए इसमें टाइटल स्लाइड है, टाइटल एंड कंटेंट है, सेक्शन हेडर है। यानी ये सिंपली ये ब्लैक स्लाइड है। हमने एक और डालनी, देखिए अभी 2 हमारे पास हो गई है। इसी तरह अगर राइट क्लिक करते हैं तो न्यू स्लाइड, इसी तरह राइट क्लिक करते हैं तो डुप्लीकेट स्लाइड। तो सेम जो स्लाइड होगी हम यहाँ पे स्लाइड डालते जाएंगे तो ये हमारा काम करता जाएगा। तो फर्स्ट स्लाइड पे हम, और उसके बाद ये लेआउट आ जाते हैं। ये मैंने बता दिया आपको
वरी सेट है, सेक्शंस हैं, डिफरेंट है, इसको जरूरत नहीं है, अभी चलते हैं आगे। उसके बाद ये जो वर्ड इसके ऊपर लिखे आ रहे हैं सिंपली अभी ये कहीं कुछ नहीं लिखा है जब तक हम इंसर्ट में या यहाँ से, ये देखिए अभी यहाँ एक ऑप्शन है, या तो हम इंसर्ट में चले जाइए, यहाँ पे एक ऑप्शन हमें मिल जाएंगी, डिफरेंट ऑप्शन है, टेक्स्ट बॉक्स है, शेप्स है, डिफरेंट है, पिक्चर्स है, इसमें सेम उसी तरह पिक्चर इंसर्ट करते हैं जिस तरह हम जो किसी MS वर्ड में या एक्सेल में करते हैं। ये देखिए ये पिक्चर हमने की है, तो इसको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो ये फॉर्मेट, ये पिक्चर फॉर्मेट आ जाएगा। अब इसकी ये देखें, ये हाइट है और ये इसकी विड्थ है, तो इसको हम यहाँ से भी छोटा कर सकते हैं, ये देखिए, और इसको हम यहाँ से भी ये छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ये हमारी पिक्चर जो है जैसे जितना बड़ा बेशक इसको कर लें, इंसर्ट कर लें। और उसके बाद पिक्चर बैकग्राउंड है, इसके अगर बैकग्राउंड वगैरह आपने अगर रिमूव करना है, अगर जरूरत पड़े तो कर सकते हैं। मोस्टली ज़्यादा एफिशिएंट ये इसकी जो है ऑप्शन नहीं है, लेकिन कभी कुछ पिक्चर्स ऐसी हैं जिनके ऊपर ये काम अच्छा कर जाता है। बाकी तो और दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं, फोटोशॉप है सबसे बेस्ट बैकग्राउंड वगैरह के क्रिएट करने के लिए, वो तो इसमें भी जाता है, लेकिन ज़्यादा 100% हमें एफिशिएंट रिजल्ट नहीं मिलता। उसके बाद ये डिफरेंट कलर्स वगैरह हैं, ये सेम सिंपल उसी तरह है जैसे वर्ड में और एक्सेल में यूज़ होता है। ये डिफरेंट इसके डिज़ाइन है, ये हम मुख्तलिफ इसके पिक्चर को डिज़ाइन देना चाह रहे हैं, बॉर्डर्स हैं या कुछ भी है, ये इसको हमने देना चाह रहे हैं। और उसके साथ ये पिक्चर बॉर्डर है, सेम पिक्चर इफ़ेक्ट्स हैं कि किस तरह की पिक्चर हमें नज़र आए, कैसा इसका स्टाइल क्या होगा, 3D इफेक्ट जो होते हैं, शेडोज़ है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, सॉफ्ट है, यानी साइड उसकी जो एज हैं वो कितने सॉफ्ट रखना चाह रहे हैं। ये 3D रोटेशंस हैं डिफरेंट, ये देखिए किसी भी आप ये देखिए 3D रोटेशन पे हमें ये पिक्चर मिल जाती है। उसके बाद जो है हम, ये हमारा हो गया होम पे थे हम, और हम इंसर्ट पे हमने पिक्चर इंसर्ट की। उसके बाद हम ऑनलाइन पिक्चर्स आप इंसर्ट करना चाह रहे हो, स्क्रीनशॉट है, फोटो एल्बम में आगे ये आती है हमारी शेप्स, यहाँ से हम डिफरेंट शेप अगर इसमें इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ये देखिए ये हमने शेप इंसर्ट की। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये बैकग्राउंड फिल है, हम इसका बैकग्राउंड फिल नहीं करते, तो ये देखिए अगर आप इसको राइट क्लिक करते हैं तो एडिट टेक्स्ट जब करेंगे तो इसके अंदर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं अपना। यहाँ पे नहीं, ये पिक्चर्स हैं, इस पे सॉरी इस पे टेक्स्ट नहीं लिखेगा, टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। ये मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। ये जैसे ये हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, तो हम ऐसे इसको टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, तो ये इसको हम लिख सकते हैं, जैसे हम कहते हैं जी पावर पॉइंट बेसिक्स, ठीक। ये देखिए अब इस जब हमने टेक्स्ट एक लिख लिया है तो फिर ये देखें इसमें सारी इसकी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की ऑप्शन सारी ऑन हो गई हैं, जो MS वर्ड में और एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑन हो जाती हैं, क्योंकि उसमें स्लाइड में हमें स्लाइड नहीं होती। एक्सेल में हमारे पास शीट होती है और MS वर्ड में हमारे पास एक पेज होता है, तो ऑटोमेटिकली ये सारी वो अभी हम सेम उसी तरह इसका हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, यहाँ से इसका फॉन्ट स्टाइल जो है वो अगर चेंज करना चाह रहे हैं, और उसके बाद जो है इसका साइज जो है बड़ा करना चाह रहे हैं, जितना भी इसका हो जाएगा, इसको स्मॉल में जो है। अब सारी जितनी भी ऑप्शन उसमें थी, ये देखिए अपर केस, लोअर केस वाली ऑप्शन, MS वर्ड वाली सेम सारी है। तो अभी जिस मेरे हाल में जिसने MS वर्ड या एक्सेल वाली मेरी वीडियो अगर आपने बेसिक्स देखी हैं, तो उसमें अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वगैरह तो सारी मैंने उसमें बताया हुआ है। ये सिंपली सेम है तीनों में, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो ये ऑनलाइन ये हमारा ये है। उसके बाद ये भी सेम बुलेट्स वगैरह भी सेम यूज़ होते हैं। अगर आप इसको ये देखिए इसमें आप एंटर करते जाएंगे तो आपको इससे बुलेट मिलते जाएंगे, एंटर करते जाएं आपको बुलेट मिलते जाएंगे। इसी तरह अगर आप इसको स्मॉल करें बिल्कुल ये 100% पे, ये देखिए अभी आपको ये नहीं चाहिए तो अगर हमें अगर 1 2 3 चाहिए तो ये भी मिलता जाएगा हमें कि दिस इज
जस्ट डमी टेक्स्ट फॉर प्रैक्टिस। तो ये देखिए अब हमारे 1 2 इस तरह हमारे मिलता जाएगा। ये हमारा एक टेक्स्ट फॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि पावर पॉइंट बनाते हुए हमें बहुत से उसमें जो टेक्स्ट इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ती है और मुख्तलिफ जो है पिक्चर्स के ज़रिए भी हम इसको प्रेजेंट करना पड़ता है अपने मैटर को। तो ये हमारे टेक्स्ट हो गया। उसके बाद हम इंसर्ट पे ये जैसे हम बिल्कुल ये देखिए टेक्स्ट हेडर फुटर जैसे हमने करना था, और ये वर्ड आर्ट है जैसे हम वर्ड में करते हैं। किसी को भी क्लिक करें और ये यहाँ पे आप इसको हेडिंग दे लें कि यहाँ पे हम ये लिख देते हैं पावर पॉइंट बेसिक्स, ठीक है। ये अब ये यहाँ पे ये पावर पॉइंट बेसिक्स आ गया। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हम होम पे जाते हैं तो ये सारे हमारे पर ऑप्शन ऑन है। तो अब यहाँ पे हम कहते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो पॉइंट के स्पेलिंग क्या लिखे हमने, ठीक है, पावर पॉइंट बेसिक्स ये हमने लिख लिया। इसको फिलहाल डिलीट कर देते हैं। ये आप यहाँ पे अगर आते हैं, अगर फॉर्मेशन में आ गए हैं, हम यहाँ पे अरेंज पे हैं, तो अब ये बिल्कुल जो है वो फॉर्मेट पे आए और ये अलाइन में आते हैं हम। अलाइन सेंटर है, ये देखिए, तो ये अलाइन राइट है, ये अलाइन सेंटर है बिल्कुल इसका जो इसका है। और उसके बाद जो है अगर आप और भी इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन आपको रोटेशन होती है, रोटेशन वगैरह है, वो पिक्चर में मैं बताता हूँ आपको। तो अलाइन मिडल बॉटम, ठीक है, अलाइन राइट, अलाइन मिडल बॉटम। अब हम टेक्स्ट बॉक्स ये यहाँ पे ये लिखते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ भी पॉइंट फर्ज करें कि यहीं पे हम ये डॉट्स वाली ले लेते हैं, नंबर 1 प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन, ठीक है, नंबर होगा प्रिपेयरिंग ऑफिस रिपोर्ट्स, ठीक, ओके, प्रिपेयरिंग ऑफ अकाउंट्स पेएबल स्टेटमेंट्स, ये स्पेलिंग वगैरह आप चेक कर लें। प्रिपेयरिंग ऑफ ऑफिस रिपोर्ट्स, ये आपने ये देखिए, ये हमने लिख लिया। अभी हमने को कहीं भी आप रख सकते हैं। अब एक यहाँ पे ऑप्शन है, इसमें मुख्तलिफ इसकी ये ऑप्शंस हैं डिफरेंट। अब कुछ भी इसमें आप रख सकते हैं, ABC रखना है, 1 2 रखना है, या कुछ और भी इसमें ऑप्शन है, कुछ भी आप ले सकते हैं। उसके साथ जो है और अलियान टेक्स्ट है, टेक्स्ट इसकी ये डिफरेंट ऑप्शन होती हैं ले इसकी। लेकिन प्रेजेंटेशन में, जब राइटिंग प्रेजेंटेशन में मोस्टली यूज़ कर जो है कोशिश करते हैं कि हमारा लिखा हुआ ही मेन फोकस पे आए। ये हम इसकी ये देखें, हमने लिखने वाला हमारा काम हो गया। अब लिखने की अगर आपने फॉर्मेशन करनी है, बोल्ड करना है, इसको अगर आपने बोल्ड कर दिया, आपने स्टाइल को ये देना था, ये दे दिया। अब इसको हम जिस पूरी पेज तक ले जाते हैं, ये हमारा ये हो गया। यहाँ पे अगर हम उसके बाद एक और टेक्स्ट बॉक्स डालना चाह रहे हैं, तो इसी को हम जो है वो कॉपी करेंगे, तो डुप्लीकेट कॉपी हो जाएगा। तो Ctrl+C और Ctrl+V, C से कॉपी और V से पेस्ट जो है वो हो जाएगा। और ये सेम Ctrl+C और Ctrl+V जो है वो मोस्टली हर जगह ही काम आता है। और ये भी वही हमारी पेस्ट स्पेशल वाली ऑप्शन है। एज अ पिक्चर पेस्ट करना, आपने वैल्यू पेस्ट करनी है या ओनली फॉर्मेटिंग पेस्ट करनी है, तो इसके अंदर क्लिक करेंगे। जब कर्सर अंदर आ जाए, इसको पूरा हाईलाइट करके डिलीट कर दें, और इस पे अगर आप पूरा आगे कोई भी
सब हेडिंग है या बॉडी टेक्स्ट कुछ भी आप देना चाह रहे हैं, तो कोई भी डमी टेक्स्ट आप देखिए, इसको हम यहाँ पे करते हैं जी इट इज ओनली डमी टेक्स्ट, ठीक है। अब ये हमारा सब हेडिंग हम इसकी कर देते हैं, ठीक है। अब इसी को यहाँ पे हम कह रहे हैं इसका, ये देखिए सब हेडिंग में हमारे पास ये वाली ऑप्शन है, ये हमारी ऑप्शन यहाँ आ रही है। अब इसका बैकग्राउंड में जब हम देखिए फॉर्मेट में आते हैं तो ये देखिए शेप फिल, हम कहते हैं जो मेरी शेप है उसको हम ये फिल करा देते हैं ताकि हमारी ये मेन हेडिंग बन जाएगी। अब इसके बाद नीचे हमें एक और टेक्स्ट चाहिए, तो हम उस टेक्स्ट इसको भी कॉपी करके नीचे ले आए, या नया डालनी है ऐसी को कॉपी करें और कंट्रोल ए से हाईलाइट और इसको ख़त्म करें, और यहाँ पे आप अपना जो कोई भी डमी टेक्स्ट डाल सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप अगर आपके पास डमी टेक्स्ट नहीं है तो आप यहाँ पे जो है वो हमारे गूगल से अगर आप ढूंढते हैं गूगल पर जाइए और यहाँ पे लिखिए डमी टेक्स्ट। डमी टेक्स्ट अगर आपको आता है तो एक आपको डमी टेक्स्ट मिलता है, इसमें मोस्टली यूज़ करते होते हैं हम वेबसाइट जब बनाते हैं तो उसमें मोस्टली ये यूज़ करते हैं। तो इसी को आप देखें सिंपल ये यहाँ से कॉपी करें, कॉपी कर लिया। अब हमारी प्रेजेंटेशन में आ जाए, इसके अंदर इसको पेस्ट करें, कंट्रोल वी कर दिया हमने, तो ये हमारे पास डमी टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब ये जो है हम ये कहते हैं कि इसको ये मेन इसके साथ बैठेंगे, इसको हम यहाँ से कट करते हैं और ये जो हमारे लिखा था हमने इट इज डमी टेक्स्ट, इसको हम पेस्ट कर देंगे आप ये देखिए। तो अभी हम ये वाला जो हमारा बुक्स है इसको ये देखिए, जैसे हमने इसको वहाँ से कॉपी पेस्ट किया है तो ये एज अ जो है टेक्स्ट बॉक्स ही पेस्ट हुआ है। तो या तो आप ये वर्ड देखिए, ये भी टेक्स्ट बॉक्स ही पेस्ट हुआ है। तो प्रेजेंटेशन में यानी पावर पॉइंट में आप स्लाइड पे लिखने के लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स की ही ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारा एक स्लाइड पे हमारा ये टेक्स्ट हो गया है। इसको आप आगे इसकी फॉर्मेशन करनी है या जैसे जो भी करना है वो कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं जी स्लाइड नंबर 2 पे। ये हमारी पहली स्लाइड जो है ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए ऑलमोस्ट तकरीबन कंप्लीट हो गई है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में मोस्टली हम ये लेफ्ट राइट वाला सेम लेफ्ट है, इधर से राइट है, ये देखिए ये जस्टिफाइड आपने जैसे भी इसको करना है। ये बोल्ड, अटालिक और अंडरलाइन, यहाँ पे साइज़ है, ये साइज़ छोटा बड़ा इसको अगर आप करना चाह रहे हैं। अगर देखिए अगर टेक्स्ट बॉक्स की लाइन को क्लिक कर रहे हैं एक दफ़ा तो फिर ये पूरे टेक्स्ट बॉक्स को छोटा बड़ा करेगा। अदरवाइज अगर किसी एक वर्ड को करना है जैसे लोरेम आपसुम, ये जो एक अजीब सा नाम जो है वो डमी टेक्स्ट का लिखा हुआ है, तो जिसको हाईलाइट करके आप करेंगे वो होता जाएगा। ये हमारे पास जो है ये एक आ गई है। तो वैसे इसको जो है इसके जब हम फॉर्मेट में जाते हैं तो ये देखिए यहाँ पे हमें बाय डिफ़ॉल्ट भी मुख्तलिफ जो है इसके हमें बॉक्स मिलते हैं। देखिए खुलते हैं, ये देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट यानी हमारे पास थीम्स हैं, स्टाइल है कुछ। फर्स्ट करें हम ये वाला स्टाइल ले लेते हैं, तो ये देखिए ये हमारे पास ये स्टाइल इसका ये उसने दे दिया, ये वाला ये से ये है। इसको भी देखें जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गई। ये ऑप्शन जो है ये शेप, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये शेप है, इसके बैकग्राउंड को फिल करने के लिए शेप फिल, उसकी शेप की इफेक्ट है। और ये जो आगे है ये टेक्स्ट है, इसके अंदर का जो टेक्स्ट है उसकी फॉर्मेशन के लिए, यानी टेक्स्ट फिल जो है। अब ये किस तरह का होगा, इसके अंदर तो ये कलर आ रहा है, टेक्स्ट की आउटलाइन कैसी हुई है और टेक्स्ट का इफेक्ट जो है ये कैसे होगा, ग्लो वाला होना चाहिए। देखिए जैसे ये ग्लो वाला आ गया, ये ग्लो है। इसके बाद ये मुख्तलिफ चीज़ें आप जो है आप इसमें ट्राई कर सकते हैं, जो भी अच्छा लगे उसको आप ये देखिए मुख्तलिफ स्टाइल में ये देखिए किस स्टाइल में आपको अच्छा लगता है। अगर जिस स्टाइल में अच्छा लगे आप उसमें तक, जैसे हम इसमें है ये देखिए, तो हम स्टाइल में अच्छा लग रहा है तो हमने ये इसको रख दिए। तो जैसे ही आप किसी टेक्स्ट बॉक्स के क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन खुल जाती है, ये मेन इसकी ऑप्शन। आप उसमें फर्स्ट ब्लॉक जो है ये देखिए शेप स्टाइल्स है, ये वर्ड स्टाइल्स है, ये देखिए जैसे ये अरेंज है। अरेंज का मतलब होता है कि इसको हमने कहाँ किस तरफ रखना है। अलाइन, इसके अंदर भी अलाइन में डिफरेंट ऑप्शन है, लेफ्ट राइट पे कहाँ पे भी इसको हमने अलाइन करना है।
और ये जो फर्स्ट वाली शेप स्टाइल है ये इसके बैकग्राउंड स्टाइल को जो है वो फिल करती है। जैसे ये देखिए ये ग्रीन, ये देखिए कैसा एक स्टाइल सा बन गया है, क्योंकि राइटिंग का स्टाइल ये है लेकिन बॉक्स तो सेम उसी स्टाइल में होता है, तो इसलिए उसने बैकग्राउंड को इसको ये फिल कर दिया है। उसके बाद ये शेप्स हैं, ये शेप मैंने आपको बताया इसी तरह। अब आगे चलते हैं इसके ऊपर, ये है अब इसमें हमने इंसर्ट पे जाकर ये हमारे पास ये शेप्स हैं, इसमें कोई भी शेप आप जो है वो इंसर्ट करें। फर्ज करें मैंने ये शेप इंसर्ट की, उसके बाद एक और शेप इंसर्ट कर लें, और उसके बाद आपने एक और शेप इंसर्ट कर लें, इसके अंदर ही कर लें, ये कर लें। अब बाय डिफ़ॉल्ट इसके ब्लू है। अब जैसे ही क्लिक करते हैं तो सारी ऑप्शन खुल जाती है। यहाँ से आप इसको कोई कलर फिल कर लें, या देखिए ग्रेडियंट फिल कर लें, या टेक्सचर है कुछ हमारे पास, ये डिफरेंट टेक्सचर है, इसमें कोई फर्क करें हमने ये फिल कर लिया है इसके अंदर जो है। और यहाँ से अब इसकी बॉर्डर लाइन है, अब नो बॉर्डर कर देते हैं। यहाँ से अब इसको कोई और कलर फिक्स करते हैं, यहाँ पे फिल, लास्ट पे ग्रेडियंट, पिक्चर फिल भी हो सकता है, और यहाँ से आप ये कर लेते हैं। और इसकी आउटलाइन जो है वो नो आउटलाइन, ये देखिए ये डिफरेंट हमारे पास से इसकी ऑप्शन आ गई। अब ये देखिए फर्ज करें ये इसके ऊपर आ रही है, ये देखिए। अब हम चाहते हैं कि ये वाली ऊपर आए, तो हम इसको राइट क्लिक करें और सेंड टू बैक कर दें, तो ये देखिए वो वाली ऊपर आ गई, ये वाली। तो इस तरह आप मुख्तलिफ पिक्चर के साथ जो है वो डिफरेंट चीज़ें इंसर्ट करके इनके साथ आप खेल सकते हैं, और मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं जो भी बनाना चाहें वो आप चीज़ें बना सकते हैं। इसको जैसे देखिए फॉर्मेट में आना आपने, और बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर भी आपको, आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक है, तो ये देखिए डिफरेंट आपने इंसर्ट ऑप्शन में जाकर ये आपने मुख्तलिफ वर्ड आर्ट जैसे बता दिया मैंने, और टेक्स्ट बॉक्स है हेडर फुटर पेज का, और उसके बाद जो है पिक्चर्स, टेबल्स भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे वर्ड में इंसर्ट करते हैं हम। और उसके बाद ये जो डिज़ाइन में जब हम जाते हैं तो डिज़ाइन जो है वो हमारी स्लाइड का डिज़ाइन है, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि ये डिज़ाइन स्लाइड का डिज़ाइन है। अगर फर्ज करें ये स्लाइड का डिज़ाइन मैंने कहता हूँ मुझे ये चाहिए, तो ये देखें ये डिफरेंट जो है वो हमारी स्लाइड का डिज़ाइन जो है ये आ गया। तो इसको हम थोड़ा सा जूम कम करें, ये देखिए तो ये हमारी डिज़ाइन है। ये स्लाइड नंबर 2 है हमारी। ये जब हम इसका डिज़ाइन चेंज करेंगे तो सारी स्लाइड का डिज़ाइन जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो आप इसको फिलहाल सिंपल पे जैसे हमारी है उसी पे हम लेके आते हैं। पिक्चर इंसर्ट का मैंने आपको बताया था, इंसर्ट पिक्चर। अब यहाँ से फर्ज करें ये तो पिक्चर आपने इंसर्ट की थी कंप्यूटर पे, कंप्यूटर से यानी क्लिक करेंगे, ऑप्शन आएगी, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे और उसको इंसर्ट कर लेंगे जैसे हमने अभी हम जो है अभी देखते हैं। ये तो हमने शेप इंसर्ट की है इसमें, और मुख्तलिफ शेप इंसर्ट करने के बाद जो है फर्ज करें इस शेप के अंदर हमने जो शेप है इसके अंदर हमने कोई टेक्स्ट भी लिखना है, तो टेक्स्ट या तो हमें वर्ड आर्ट लेना पड़ेगा, जैसे हमने ये वर्ड आर्ट लिया और इसके ऊपर लिख देंगे। वर्ड आर्ट को इससे करें और आप लिखें कि माई कंप्यूटर लेसन। ये आप देखें ये स्मॉल सा है, तो अगर आप इसी को हाईलाइट करें, नहीं तो इसको बॉक्स को क्लिक करें, होम पे जाइए और इसका जो है आप चेंज कर लें। ये देखिए यानी आपको लिखने के लिए या तो वर्ड आर्ट में से लेना पड़ेगा और नहीं तो आपको एक टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा जिसके ऊपर आप इस तरह आप लिखेंगे और उसके ऊपर लेके आएंगे। और उसके बाद आप ऑनलाइन पिक्चर, जैसे ये पिक्चर हमने कंप्यूटर से इंसर्ट की है और ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट करने के लिए जो है वो भी हम बिल्कुल इसी तरह या बैकग्राउंड पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए डिफरेंट हमारे पास ये पिक्चर्स आ गई हैं, हम इसको इंसर्ट करते हैं। ये देखिए हमारे को बड़ा खूबसूरत सा एक बैकग्राउंड आ गया। अभी देखिए हम इसको इसके मुताबिक जो है बिल्कुल आप राइट लेफ्ट करके हमारी शीट के एग्जैक्ट जितनी शीट है उसके मुताबिक इसको आप एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखिए
हमारे पास एडजस्ट हो गया, ये पूरी हमारी इससे स्लाइड बन गई है। हमें चाह रहे हैं कि हमारे पास एक और हो, तो इसी स्लाइड को हम राइट क्लिक करके डुप्लीकेट स्लाइड करेंगे तो हमारे पास ये देखिए एक और स्लाइड आ जाएगी। ये देखिए ये हमारे पास एक स्लाइड आ गई है ये। तो ये हमने ऑनलाइन इंसर्ट जो है वो कर ली है। अब इसके ऊपर आपने कोई टैग लिखना है, तो वो टैग लिखने का मैंने क्या बताया था, इंसर्ट पे आपको जाना पड़ेगा, या तो वर्ड आर्ट लेना पड़ेगा। अगर आप सिंपल टेक्स्ट लेते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स ले, ये इसी तरह। और यहाँ पे आप जैसे ये मैं जो है वो लिख देता हूँ, यासिफ जी, मैं अपना ब्लॉग का जो है मेरा जो निक नेम है वो है। तो इसी को अगर आप डिफरेंट स्टाइल में आप कर लें, यहीं से जाइए और मुफ्त कोई भी इसका फॉन्ट का स्टाइल जो है वो ये दे दे, और इसको आप एक टैग सा बनाकर आप यहाँ पे रखें। ये देखिए, या तो आप बड़ा कर लीजिए इसको आप बड़ा करना है तो यहाँ से इसका बड़ा करते जाएं, और इसका टेक्स्ट बॉक्स बड़ा कर दें, तो ये आपके सामने जो है देखिए आ जाएगा। तो ये इसका टैग तुरंत बुरा लगता है, तो छोटा सा ही टैग जो है तकरीबन 18 साइज जो है वही बहुत है। तो ये आपने फोटो को अगर आपने टेक्स्ट के ऊपर लिखना है। अब हम इस फोटो के ऊपर जो है देखिए, एक और मैं जल्दी जाते जाते एक और चीज़ रखते हैं, ऑनलाइन ही एक देखते हैं कि हम स्टैंडिंग बॉय पिक्चर, ठीक है, किसी की हम सिंपल किसी की पिक्चर ले लेते हैं जो अकेला है, बच्चा कोई खड़ा, तो बहुत सारे हैं, तो खड़ा तो कोई मिल नहीं रहा, फर्ज करें ये देखिए, इसको कर दें इंसर्ट। अब ये देखिए ये जो है अब इसका बैकग्राउंड है। अब चलते हैं हम ये देखिए रिमूव बैकग्राउंड, इसको जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास ऑप्शन आती है, ये आ रही है ऑप्शन। अब हम इसको ऊपर ले जाते हैं ताकि हमें सिर्फ जो चाहिए बैकग्राउंड, हमें इसको ऐसे कर दें ताकि ये इसका ये देखिए, अभी हम करते हैं कीप चेंज, तो ये देखिए इस तरह की जो पिक्चर होती है उसका ये बैकग्राउंड जो है 100% कर देता है। तो फर्ज करें यहाँ पे ये बंदा खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, लेकिन इसका हम रोटेट इसको करते हैं तो ये जो है ये यहाँ तो ये उस तरफ है, यहाँ खड़ा कर दें, यहीं खड़ा कर दें, ये यहीं खड़ा कर दें है, और इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, तो इसका हम साइज जो है छोटा करेंगे थोड़ा सा, ताकि ये देखिए ये हमने कर दिया। ये बैकग्राउंड इस तरह के आप खेल सकते हैं, और जो भी आप इसको कराना चाहें, फर्ज करेंगे ये यहाँ पे है और बाद में बताऊंगा आपको। और इसी के ऊपर जब स्लाइड 2 पे है तो ये स्लाइड 1 पे कुछ नहीं है, स्लाइड 2 पे है। इसको फिलहाल अगर आप डिलीट ही करते हैं ताकि हमारे ये, उसके बाद हमने ये हमारी ऑप्शन होगी। उसके बाद चलते हैं जी, हम इंसर्ट हमने देख लिया है, अब डिज़ाइन हमने देख लिया है, और उसके बाद तस्वीर कैसे लगानी है, इसमें चेंज कैसे करना है, थोड़ा सा अगर डिफरेंट पिक्चर जो हैं वो आप इसमें कैसे ऑप्शन में पा सकती हैं। उसके बाद ट्रांजिशन है, आप इसकी डिफरेंट किस्म की ट्रांजिशन है। स्लाइड 1 पे जाते हैं हम, स्लाइड ट्रांजिशन जो है वो स्लाइड को लगती है, स्लाइड के ऊपर जो है जिस तरह भी हमारी पिक्चर्स वगैरह होती हैं उनके ऊपर एनिमेशन लगेगा, और जो ट्रांजिशन होगी वो स्लाइड को होगी। जैसे हम डिफरेंट किस्म की ये है, अगर हम इसके ऊपर देखते हैं तो ये देखिए हमारे सिंबल ये है, पुश है, ये देखिए, और वाइप है, स्प्लिट है, रिवील है, ये रैंडम बार्स है, और इसके साथ अगर हम इसको आप क्लिक करते हैं तो ये डिफरेंट इसकी और भी इसमें बहुत सारी ऑप्शन है। तो किसी को भी आप जो है जैसे कोई ये ब्लाइंड्स है, ये देखिए ये, तो हमने एक को क्लिक किया, जैसे ही हम कहेंगे तो लिखा होगा अप्लाई टू ऑल,
या तो अब हर स्लाइड को लहदा लगाए, नहीं तो अप्लाई टू ऑल करें। ये अप्लाई टू ऑल किया हमने। अब ये हमने ये लगा दिया है। अब एक इसका तरीका, हम इसको प्ले कैसे करना है, हमें देखना कैसे है। तो इसका अगर आप व्यू पे जाते हैं तो स्लाइड शो है, इसका एक स्लाइड शो। तो अगर आप फ्रॉम बिगिनिंग F5 इसका शॉर्टकट है। ये देखिए, जैसे हम ये देखिए, ये स्लाइड है, अभी ये क्लिक के ऊपर है। ये देखिए, ये दूसरी हमारी आ गई, ये हमारी तीसरी स्लाइड है। जैसे क्लिक करते जाएंगे ये हमारी चौथी स्लाइड है और ये आगे हमारी स्लाइड फिनिश हो गई। जैसे स्लाइड पे क्लिक करें, ट्रांजिशन पे आए तो ये मुख्तलिफ इसके आगे ये इफेक्ट ऑप्शन होती है इसमें डिफरेंट, कि आप इफेक्ट कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये ड्यूरेशन है, ये साउंड अगर आप उसमें कोई रखना चाह रहे हैं, जैसे अपलॉज है तो अपलॉज रख दें। तो यहाँ पे देखिए ऑन माउस क्लिक, यानी माउस क्लिक हम करेंगे या एंटर करेंगे तो स्लाइड चेंज हो। अगर इसको आप छोड़ देते हैं और ये यहाँ कर देते हैं और यहाँ पे टाइमिंग दे दें, जैसे मैंने कोई टाइम नहीं दिया तो ये बाय डिफॉल्ट जो है ये खुद ही चलती है। ठीक, अब इसके बाद जो है हमने ये देखिए, पहली पे माउस क्लिक है, दूसरी पे अब देखिए, पहली जो है वो ऑटो थी, दूसरी पे माउस क्लिक था। तो हम जब ये पहली को करके हम कर रहे हैं अप्लाई टू ऑल, तो सब के ऊपर फिर जो है वो उसकी टाइमिंग आ जाएगी। तो ये फौरी तौर पर ये ऑटोमेटिक चेंज होता है। ये हमारी स्लाइड चेंज हो गई। अब ये हो गया। इसके बाद हमारा एनिमेशन का आता है। एनिमेशन के लिए हम फर्ज करें, एक तो हमने ये लगाया, यहाँ पे हम एक और चीज़ इंसर्ट करते हैं। हम फर्ज करें एक स्टार कर लेते हैं कोई, या स्टार नहीं, यहाँ पे इसको भी करते हैं, इंसर्ट करते हैं यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर में से एक हम गोड कर लेते हैं। गोड की पिक्चर लेते हैं जो हम इसको इंसर्ट करते हैं। ये इसको इंसर्ट, ये बहुत पिक्चर है। अब मेरे ख्याल में इसका बैकग्राउंड मुश्किल से ही चेंज होगा। बैकग्राउंड करें अगर हम इसका तो देखते हैं कि ये ना कितना में ये बैकग्राउंड क्लियर देती है, क्योंकि इसका गोड का अपना भी कलर बैकग्राउंड से मैच होता है। तो देख लेते हैं। ओके, ये हो गया ना, तो होगी। ये देखिए जी, हमारी ये गोड, यहाँ पे भी गोड भी है। ये देखिए, ये गोड भी है। अब ये स्लाइड है, ठीक है। अब हम ये चाह रहे हैं, हम एनिमेशन पे चलते हैं। एनिमेशन मुख्तलिफ है, अपीयर्स पे है, फेड पे है, फ्लाई इन है, फ्लोट है, स्प्लिट है। अब हम डिफरेंट इसकी डिफरेंट ऑप्शन है, जैसे बाउंस, जूम, ये जितने भी हैं ये टेक्स्ट पे जो है अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर हम किसी पिक्चर पे लगाना चाह रहे हैं तो ये देखिए मोर एंट्रेंस है, यहाँ पे भी अगर हम जाते हैं तो ये यहाँ से भी ये हो सकता है। और ये पाथ है, डिफरेंट पाथ है, मोशन पाथ, कि हमने इसको मोशन पास कैसे देना है। लाइंस हैं, ये टर्न लाइंस हैं, शेप्स हैं। तो अब ये जो है, ये देखिए, अभी हमने ये इसका ये लगा। अब इस पिक्चर को हम बाहर लेके जाते हैं, ये और मोशन पाथ इसका जो है हम कहते हैं कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये बंदा जो है ये रुकना चाहिए। यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ तक आके ये बंदा रुकेगा। ये मैंने उल्टा लगा दिया, इसको एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए और इसका ग्रीन जो है वो यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसने जाना है। फर्ज करें हम इसका प्रीव्यू करते हैं अगर, तो ये देखिए ये बंदा यहाँ पे जाके रुक गया। ठीक है, ये हमने इसको
मोशन यहाँ पे इफेक्ट भी है कि ये देखिए सिंपल लाइन है, लॉग डाउन लॉगिन, ये अप राइट लेफ्ट डाउन, ये जैसे अब इसको कर सकते हैं। तो हमने डाउन से है। अब ये जो है इसको हम अगर इसको भी बाहर निकाल देते हैं, इस शीट से फंस कर हमने ये रख दिया इसको, एक मिनट इसको मुझे छोटा कर दिया, ये यहाँ पे है ये बकरी, ठीक है। अब बकरी को भी हम सेम मोशन पाथ देते हैं, इसको हम कहते हैं जी कि ये कस्टम पाथ आ रहा है इसको, ये जो है यहाँ से करती 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 यहाँ तक आ जाए। अब ये कस्टम पाथ, अब यहाँ पे इसके डिफरेंट इफेक्ट, ये देखिए ये डिफरेंट इसके इफेक्ट है। अब अगर आप इसको एनिमेशन पैन को खोलते हैं तो ये देखिए, ये इसको खोलते हैं तो इसमें हमें डिफरेंट इसकी ऑप्शन मिल जाती है। ये देखिए ये डिफरेंट इसकी ऑप्शंस हैं, टाइमिंग कितनी होनी चाहिए, ऑन क्लिक होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। ये हम जैसे जैसे हम इसको देखते जाएंगे वैसे आएगा। हम कहते हैं 3 स्लो पे आना चाहिए, तेज नहीं उसको आना चाहिए। अभी हम इस पहले वाले पे जाते हैं, हम ऑन क्लिक है, हम कहते हैं जी कि विद प्रीवियस, जैसी स्लाइड शो हो, और ये हमारी जो गोट है ये हम कहते हैं इसको कि ऑन क्लिक नहीं, आफ्टर प्रीवियस, यानी इसके बाद जो है वो ये आ जाए। तो अब हम इसको, अब देखिए जैसे हम करते हैं 5, हमारी पहली स्लाइड, हमारी दूसरी स्लाइड, हमारी तीसरी स्लाइड, ये देखिए ये आया। उसके बाद हमारी ये गोट जो है वो ये आया, उसके बाद हमारा ये स्लाइड खत्म हो जाएगी। ये देखा आपने, हमने मुख्तलिफ इसको एनिमेशन में लगा दिया है। अब और इसके बाद हमारा क्या है, स्लाइड शो है, ये तो जैसे बता दिया मैंने, बिगनिंग से शो करनी है आपने, करंट स्लाइड से लगाना है, जहाँ से भी लगाना है आप मोस्टली उसमें लगा सकते हैं। रिव्यू है, ये तो मोस्टली इसमें यूज़ नहीं होता। व्यू है, इसमें आप देख सकते हैं कि नॉर्मल है, आउट व्यू है, स्लाइड है, रोड्स पे है, या रीडिंग व्यू है, एंड जिस तरह का व्यू चाहते हैं। रोलर जो मोस्टली होता है, ग्रिड लाइन्स अगर ज़रूरत पड़ जाए तो लगा ले आप, वरना तो नहीं होती। ये देखिए गाइडलाइन जो होती है एग्जैक्ट उसको गाइड रखने के लिए है, बाकी सारी चीज़ें जो है मोस्टली इसमें यूज़ नहीं होती। तो मेन बेसिक यही है, मेरे ख्याल में हमने सारा डिस्कस कर लिया है ना। मेन बेसिक जो है वो यही है। अगर इसी को यहाँ तक जो है हमें थोड़ा सा हम देख लें तो उसके बाद हम प्रैक्टिस करते जाएं और साथ दूसरी चीज़ें साथ लगाते जाएं, तो हम एक अपने पावर पॉइंट में एक अच्छा जो है वो प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, अच्छा काम करने के काबिल हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में मुझे अब इजाज़त दीजिए, आप इसको प्रैक्टिस करें। अगर किसी में कोई प्रॉब्लम है या अगर कोई प्रेजेंटेशन के हवाले से किसी को कोई ज़रूरत है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। किसी तरह की भी किसी को हेल्प चाहिए MS ऑफिस में, या कोई आप किसी को प्रोग्राम, आप किसी को एक्सेल में टेम्पलेट चाहिए, कोई छोटा सा प्रोग्राम चाहिए पावर पॉइंट के हवाले से प्रेजेंटेशन के लिए है, या MS Access में कोई प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं तो आप फिर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वैसे भी मेरी जितने भी मैं प्रोग्राम अब एक्सेल में डाल रहा हूँ मोस्टली फ्री टेम्पलेट है, उसके लिए जो है आप सिंपली मुझे मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे ईमेल कर दें, और जो आपको टेम्पलेट चाहिए मुझे, जो मैंने वीडियो जिसकी डाली हुई है वही जो है वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको सेंड कर दूँगा। तो अभी इजाज़त दें मुझे, अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर किसी